हाँ जी। ओके जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा था, चैप्टर नंबर 10, और इसका लास्ट टॉपिक था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लास्ट टॉपिक था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हेडिंग डालें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यार कहते हैं किसे हैं? आपने देखी होंगी वो लंबी लंबी दूरबीन नुमा इस तरह की होती हैं, ठीक है। इनका मकसद क्या होता है? ये वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिनका मकसद होता है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखना, मतलब लाइक प्लैनेट है, स्टार्स वगैरह हैं, उनको देखने के लिए यूटिलाइज होती हैं। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see astronomical bodies and the planets, stars, etc. called astronomical telescope. सर ये एस्ट्रोनॉमिक सेकंड लाइन में एस्ट्रोनॉमिकल के बाद क्या लिखा है आपने? Astronomical bodies. बॉडीज है, ठीक। ठीक है सर, लिख लिया। Yeah. हेडिंग डालो रे डायग्राम। रे डायग्राम में देखो, ये दो लेंस के बीच में एक पहली वाली बड़ी होती है, ठीक है। ये होता यह है कि पैरेलल लाइट रेज आती हैं, और ये तीनों पैरेलल लाइट रेज जो हैं इस पे इमेज बनाती हैं फोकस।
पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी से, एक ऑब्जेक्ट से जो कि इंफिनिटी पे लार्ज डिस्टेंस है वहां से आती है और इसका इमेज बनाती है जस्ट एट द फोकस। कहाँ पे बनाती है? फिर क्या होता है, यहाँ से लाइट रे जाती है और फिर यहाँ से ये इसका इमेज बनाती है कहाँ पे, इंफिनिटी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई। ये अब मैं अगली हेडिंग डाल रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये दो लेंस पे मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, that is objective and I। ये बेटा दो लेंस में मुश्तमिल है, एक ऑब्जेक्टिव है एक आई। जो लेंस ऑब्जेक्ट से करीब होता है उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट लेंस लिखते हैं, the lens which is near the object near to the object is called objective। ये हम ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, इट इज ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ of greater focal length f। ये नीचे वाला कॉपी कर लिए, ये बेटा नीचे वाला कॉपी कर लिया। सर 1 मिनट थोड़ा सा रह गया। ठीक है सर, लिख लिया। निकले लेंस, ये लेंस जो कि आई से करीब होता है इसे हम क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं। इसकी फोकल लेंथ कब, द लेंस
which is near to I, is called I is it is a small small human सही है। कॉपी कर लिया? जी सर। अब आप आ जाए वर्क की डेरिवेशन के साथ। एक्सप्लेनेशन देखो बेटा, ये लाइट रेज पैरेलल लाइट रेज आ गई ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी। इसने इमेज बनाया इसका, इसका इमेज बनाया कहाँ पे, फोकस पे। और ये इमेज को मैंने नाम क्या दे दिया, इमेज ए पी एट द फोकस। ठीक है, कहाँ क्या बनाया, इमेज ए बी बनाया एट द, ठीक है। when parallel light rays from distant object at infinity, then it form real and inverted image at the focus. Okay, ये वाली diagram। ये फूड है। अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पे लेट सपोज ये एंगल बन रहा है अल्फा, ये एंगल क्या बन रहा है। अब मैं इसमें कुछ डिस्टेंस को मेंशन करना चाह रहा हूँ। ये डिस्टेंस है ये, सॉरी, ये डिस्टेंस f1, ये डिस्टेंस f2।
ठीक है। ओके, वी नो दैट बेटा टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है टेंजेंट थीटा। जी बेटा, हेलो। जी सर। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब मैंने ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया? कंसीडर ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए और बी। याद रखना, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तीसरी साइड बेस। सही है। अब यहाँ पे एंगल क्या है? अल्फा। अब एंगल क्या है? अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 इज दिस इम्प्लाइज, इक्वेशन नंबर पे अप्लाई किया टेंजेंट अल्फा। एंगल अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी होगा, ए बी होगा। अल्फा के सामने वाला जी परपेंडिकुलर है जी सर। जी ए बी। बेस क्या होगा? सर बेस बी, बी जो ऊपर बी वाला ओ। एफ। ये तो एफ तो फोकस है इसको होगा तुम इससे थीटा आपने यहाँ बनाया है ना? ये फोकस पॉइंट है, फोकल पॉइंट बस अंदर कंफ्यूज। ए बी, ठीक है। ओ बी जो है वो क्या है? सर किसके ओ बी बराबर है? बेस होगा, बेस होगा, ये किसके F1। बराबर है? F1 के। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं F1। बट फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल पे, शायद तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो शायद, कि छोटे एंगल पे टेंजेंट जिस एंगल का ले रहे हैं वो और एंगल दोनों आपस में बराबर है। बट फॉर स्मॉल एंगल टेंजेंट अल्फा इक्वल टू अल्फा, दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल एक दूसरे के बराबर है। यानी कि टेंजेंट 0.5 अप्रोक्सीमेटली 0.5 के बराबर आ रहा है। सो टेंजेंट अल्फा मैं हटा दूंगा, इधर मैं अल्फा ही लिख दूंगा। अल्फा इक्वल टू ए बी अपॉन एफ, ए बी अपॉन एफ। ये जी सर। इसके बाद ये जो इमेज बना है, जो कि फोकस पे बना है, कौन सा? ये वाला। ये आई पीस के लिए किसका काम करेगा? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, जी सर, आर पी के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे और F2। फाइनल इमेज बनेगा इसका भी इंफिनिटी पर बनेगा। फाइनल इमेज भी कहाँ बनेगा? इंफिनिटी। तो लिखेंगे इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव act as virtual object और eyepiece
and it will form final image at infinity. अच्छा, ये वाला एंगल क्या है? बीटा। F2 है इसका मेरे ख्याल में। एंगल का क्या रहा है? ये वाला एंगल जो है वो बीटा है। ये अल्फा था। अब मैं अगला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, कौन सा? कंसीडर ट्रायंगल ओ डैश ए। अब ये वाला ट्रायंगल कर रहा हूँ, ओ डैश ए बी, ओ डैश ए बी। इक्वेशन 1 इज दिस इम्प्लाइज, क्या पे एंगल बेटा क्या है? बीटा है। थोड़ी देर के लिए जरा लिखना छोड़ दें। जी बेटा, ये एंगल बीटा है। इसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर है। जी सर। यानी कि टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। जी। और बेस क्या है? बेस ये होगा बेस ये होगा जी, जिस पे F लिखा हुआ है सर। F F2। तो फोकस का है मगर बेस वो होगा। क्या ये बेटा, बस ओ डैश बी। जी बिल्कुल। ठीक है, ये किसके बराबर है? F2 के बराबर। F2 के बराबर है। बट फॉर स्मॉल एंगल, छोटे एंगल पे टेंजेंट बीटा और बीटा की वैल्यू सेम होगी। टेंजेंट बीटा और बीटा सेम होगा। सर टेंजेंट बीटा और बीटा। हाँ, जैसे अल्फा का बोला था मैंने, छोटे एंगल पे टेंजेंट बीटा और बीटा क्या होगा? सेम होगा। जैसे अल्फा क्या था? टेंजेंट अल्फा इक्वल टू अल्फा, अल्फा फिजिकल तरीके अल्फा। से टेंजेंट बीटा इक्वल टू बीटा। ठीक है सर, गॉट इट। तो तो टेंजेंट बीटा हट जाएगा, ए बी अपॉन। ये कॉपी कर लिया। सर एक मिनट, थोड़ा सा रह गया। जी सर, कर लिया। मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है? एक ये वाला भी फार्मूला है ना, बीटा अपॉन अल्फा।
बीटा अपन अल्फा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन का जो मैंने बताया भी था, उससे भी मैग्निफिकेशन निकाला था। जी, बीटा की वैल्यू क्या है? सर ए ए बी बी अपॉन F2। F2। अल्फा की वैल्यू क्या है? ए बी अपॉन F1। इसके बाद क्या होगा? ए बी अपॉन F2 तो अपनी जगह रहेगा। ये नीचे वाली फ्रैक्शन जब ये ऊपर जाएगी तो पलट नहीं जाएगी? ये कौन F1 सी ऊपर वाली? आ जाएगा, नीचे वाली ये। सर दिख ही नहीं रहा, मेरे ख्याल में आपने काफी नीचे लिख दिया है सर। बीटा की वैल्यू थी ए बी ओवर F2, तो अल्फा की वैल्यू क्या थी? ए बी ओवर F1। अब मैं ये बोल रहा था भाई साहब कि ये नीचे वाली फ्रैक्शन अगर ऊपर जाएगी तो ये पलटेगी। नीचे वाली फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी, यानी F1 ऊपर और ए बी नीचे। ठीक है सर, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन कितनी आई? F1 अपॉन ये कॉपी कर लिया पूरा? एक मिनट सर, एक मिनट। जी सर, कंटिन्यू करें। आखिरी एक पाराबोला और रह गया, लेंथ ऑफ ट्यूब। ड्रॉ फिगर ये कैपिटल एल क्या है? लेंथ ऑफ ट्यूब है। लेंथ ऑफ ट्यूब कैपिटल एल, ये किसके बराबर आ रहा है? F1 प्लस F1 को और F2 को जमा कर दो तो ये एल के बराबर आ रहा है, ये डिस्टेंस। तो F1 प्लस F2।
ठीक है। सर 1 मिनट कॉपी करना है। ये बच्चों, जी बेटा कॉपी कर लिया? हेलो, कॉपी कर लिया बेटा? हेलो बेटा, कॉपी कर लिया? जी बेटा कॉपी कर लिया? ओके बेटा, थैंक यू। ये आपका चैप्टर ऑफ कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। इंशाल्लाह फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, अल्लाह।